ठीक है। तो अर्थ प्रेशर थ्योरीज हमने कंप्लीट किया। तो आज हम एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये एक नया यूनिट है। इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। एक आता है शैलो फाउंडेशंस और दूसरा आता है डीप फाउंडेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर, दैट इज शैलो फाउंडेशंस। शैलो फाउंडेशंस में पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन होती क्या है। व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन आपको पता है, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। फाउंडेशन आपको पता है, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जिसके दो फंक्शन होते हैं। जिसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन, ठीक है, टू ट्रांसमिट या टू ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू द सराउंडिंग सॉइल। टू ट्रांसफर लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू द सराउंडिंग सॉइल। और दूसरा फंक्शन, टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर। ठीक है। एक तो इसका काम होता है टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू सराउंडिंग सॉइल, और दूसरा फंक्शन इसका होता है टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी इम्पार्ट करना। स्टेबिलिटी किससे? स्टेबिलिटी फ्रॉम टिल्टिंग, स्टेबिलिटी अगेंस्ट टिल्टिंग और ओवरटर्निंग। ये जो वर्ड फाउंडेशन है, ये जो वर्ड फाउंडेशन है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। एक लैटिन वर्ड से निकला है, फंडेरी। ठीक है, मैंने बोला ये जो वर्ड फाउंडेशन है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, फंडेरी। जिसका मतलब होता है टू सेट। जिसका मतलब होता है टू सेट और टू ग्राउंड ऑन समथिंग। किसी पे बैठ जाना, वही इसका लैटरल मतलब है फंडेरी का। नाउ, जब भी हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो हम दो पॉइंट्स का खास ख्याल रखते हैं। तो whenever we design the foundations, we take care of 2 points. पहला पॉइंट, द सॉइल बिलो द फाउंडेशन। जो सॉइल है बिलो द फाउंडेशन, इसमें shear फेलियर नहीं आना चाहिए। सो दैट मीन्स पहला पॉइंट, द सॉइल बिलो द फाउंडेशन शुड नॉट फेल इन shear। द सॉइल बिलो द फाउंडेशन शुड नॉट फेल इन shear। इसमें shear फेलियर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, द सेटलमेंट इन द सॉइल below the foundation should be within permissible limits। सेटलमेंट में जो होगी सॉइल में फाउंडेशन के नीचे, दैट शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स। तो इन दो पॉइंट्स का हम खास ख्याल रखते हैं जब हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर।
चले आगे। चले आगे। Yes, sir. So next topic is types of foundation. टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आपने पढ़ा है, डॉस में पढ़ा है, बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। इनफैक्ट कौन सी फाउंडेशन कहाँ पे लगती है वो भी आप लोगों ने पढ़ा है। कौन सी फाउंडेशन कहाँ पे लगती है, किस सिचुएशन में लगती है, वो भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशंस। ये भी आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा डॉस में। आइसोलेटेड फुटिंग से लेके कंबाइंड फुटिंग तक आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा कि क्या क्या प्रिंसिपल है, किस किस प्रिंसिपल पे हम फुटिंग को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत डिटेल में पढ़ा। हाँ, इसमें अभी आप लोगों ने राफ्ट फुटिंग का डिजाइन नहीं पढ़ा। राफ्ट फुटिंग का डिजाइन नहीं पढ़ा, वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। बाकी तो आपने सारा ही पढ़ा है, तो ये भी मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं की, ये मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस। सो पहली डेफिनेशन है ग्रॉस प्रेशर। डिनोटेड बाय QG। ग्रॉस प्रेशर क्या होता है? देखो, इफ दिस इज अ फाउंडेशन, अगर ये फाउंडेशन है, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पे एक तो वेट ऑफ कॉलम आ रहा है डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ कॉलम डाउनवर्ड्स आ रहा है ना। यहाँ से सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी तो आ रहा है, वो भी कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स। एंड यहाँ पे तो सॉइल है जिसको हम कहते हैं और वुडन सॉइल, तो उसका भी तो वेट आएगा, वो हम रखते हैं WO। एंड इफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज DF, तो टोटल लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल किस कौन कौन सा होगा? एक तो होगा वेट ऑफ कॉलम प्लस वेट ऑफ फुटिंग प्लस वेट ऑफ ओवरबर्डन सॉइल। इन तीन वेट्स की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है एट द बेस ऑफ द फुटिंग, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. The pressure developed at the base of the footing due to weight of column, weight of footing, self weight of footing and weight of overburden soil, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर। वॉकिंग वॉकिंग को क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट इज नेट प्रेशर। QN। नेट प्रेशर क्या होता है? नेट प्रेशर सिंपली होता है टोटल प्रेशर डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द फुटिंग ड्यू टू weight of column and weight of footing excluding the weight of overburden soil।
नेट प्रेशर होता है pressure developed at the base of the footing due to weight of column and weight of footing, excluding the weight of overburden soil. So that means Qn आएगा बराबर ग्रॉस प्रेशर माइनस वेट ऑफ ओवरबर्डन सॉइल, एंड वेट ऑफ ओवरबर्डन सॉइल जो है वो हम लेते हैं बराबर गामा इंटू डी एफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. So Qn will be equal to Qg, gross pressure minus overburden. Clear? Clear हुआ? Yes, sir. So next is ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity Qu. अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, गौर से सुनना. ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती है बिफोर इट फेल्स इन शेयर. मींस मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती है बिफोर इट फेल्स इन शेयर. उसके बाद इसमें शेयर फेलियर आएगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. सो द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती है बिफोर इट फेल्स इन शेयर, दैट इज नोन एज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. इसी तरह है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हम डिनोट करते हैं क्यू एन यू से. क्या है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी? ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है, ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है या ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती है बिफोर इट फेल्स इन शेयर, बिफोर इट फेल्स इन शेयर. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? सो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या बोला मैंने, ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है या ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सपोर्ट कर सकती है बिफोर इट फेल्स इन शेयर. So QNU, net ultimate bearing capacity, will be equal to ultimate bearing capacity minus overburden, that is gamma into df. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. शोएब बीम पे हो शोएब? यस सर. आपको रिवाइज होता होगा ये. यस सर. So next is net say bearing capacity. Net say bearing capacity QNS.
अब नेट से बेरिंग कैपेसिटी क्या है? ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, या ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है जो एक सॉइल सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ shear फेलियर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, या ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है जो एक सॉइल बिलो द फाउंडेशन सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ shear फेलियर। सो दैट मीन्स QNS होता है बराबर नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब छठा क्या है? ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी वो हम डिनोट करते हैं QS से। अब ग्रॉस से बेयरिंग कैपेसिटी क्या है? ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है, या ये वो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ shear फेलियर। विदाउट द रिस्क ऑफ shear फेलियर। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है, या ये वो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ shear फेलियर। तो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी जो है वो होता है बराबर नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन। सो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू नेट से बेरिंग, आपको पता है इट इज नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा इंटू DF। तो ऐसे हम निकालते हैं ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी। रिमेंबर, ऐसे कभी मत निकालना, आप ऐसे निकालोगे ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकालना, ऐसा कभी नहीं निकालना, क्योंकि ये मेथड गलत है। क्योंकि ये मेथड गलत है। गलत क्यों है? गलत क्यों है? ऐसे ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी मत निकालना, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आपने यहाँ पे QU लिया, व्हाट इज QU? QU इज द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को जब आपने यहाँ पे लिया, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में आता है, क्या क्या आता है? ओवरबर्डन भी आता है। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी में ओवरबर्डन भी आता है, जबकि ओवरबर्डन पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओवरबर्डन पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है, जबकि ओवरबर्डन पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगता है। इस वजह से ये वाला मेथड गलत है। क्लियर? मेहरुल्ला, नाइमा, क्लियर हो गया? Yes, sir. इरम, हो गया। यस सर, हो गए। नेक्स्ट इज नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर।
नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर क्या है, गौर से सुनना। ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है, ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है, या ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल सेफली कैरी कर सकती है, सेफली सपोर्ट कर सकती है, विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट, विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट। ये वो नेट प्रेशर है या ये वो नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है जो एक सॉइल सेफली सपोर्ट कर सकती है विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं QNP से, विदाउट एक्सीडिंग द अलाउएबल सेटलमेंट। और इसी को हम बोलते हैं यूनिट सॉइल प्रेशर, भी हम इसको कहते हैं यूनिट सॉइल प्रेशर, या इसको हम सॉइल बेरिंग प्रेशर भी कहते हैं। इसी को हम सॉइल बेरिंग प्रेशर भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज नेट अलाउएबल बेरिंग प्रेशर। नेक्स्ट इज नेट अलाउएबल बेरिंग प्रेशर, QNA। अब ये क्या है, नेट अलाउएबल बेरिंग प्रेशर क्या है, गौर से सुनना। ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, ठीक है, गौर से सुनना। ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है या ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है जो सॉइल पे इंपोज किया जा सकता है, जो सॉइल पे इंपोज किया जा सकता है विदाउट द रिस्क ऑफ, विदाउट द रिस्क ऑफ either shear failure or excessive settlement, without the risk of either shear failure or excessive settlement। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये वो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है या ये वो मैक्सिमम नेट प्रेशर है जो सॉइल पे इंपोज किया जा सकता है या जो सॉइल सपोर्ट कर सकती है विदाउट द रिस्क ऑफ, विदाउट द रिस्क ऑफ ईदर शेयर फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। इसमें हम दोनों क्राइटेरियाज देखते हैं, शेयर फेलियर वाला क्राइटेरिया भी देखते हैं और एक्सेसिव सेटलमेंट वाला क्राइटेरिया भी देखते हैं। और इसीलिए वजह से इसका जो वैल्यू होता है, नेट अलाउएबल बेरिंग प्रेशर का जो वैल्यू होता है, वो हम लेते हैं लेसर ऑफ, कौन कौन सा, लेसर ऑफ नेट से बेरिंग कैपेसिटी एंड दूसरा कौन सा है, नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। इन दो में से जो कम वैल्यू आता है वही हम कंसिडर करते हैं एज नेट अलाउएबल बेरिंग प्रेशर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. कॉलेज में जाना है आप लोगों को आज? Yes, sir. Sir. ठीक है, फिर इतना ही पढ़ेंगे आज। Yes, sir. ठीक है।
चलो ठीक है, फिर कॉलेज में मिलते हैं। एक मिनट, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।